हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको कुछ इजी सेंटेंसेस, कुछ आपको डिफ़िकल्ट सेंटेंस भी देखने को मिलेंगे, कुछ नए वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ नई स्ट्रक्चर भी सीखने को आपको मिलेगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठ जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट लगे वो लिखते जाइए। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपके आने वाली वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला सेंटेंस हमारे पास में, क्या कोई है? किसी को ढूंढते हुए आपके बार बोलते हैं कहीं पे भी, क्या कोई है? इज एनीबडी हेयर? ठीक है, क्या कोई है यहाँ पर? इज एनीबडी हेयर? ठीक है। ऑटो एक व्यक्ति का नाम रहता है। ठीक है, वह बहुत बीमार है, वो नहीं आ सका। ही इज वेरी सिक। सिक मतलब बीमार। ठीक है, वेरी मतलब बहुत, वह बहुत बीमार है। ही couldn't कम, वो नहीं आ सका या वह नहीं आ सका। ठीक है, ही couldn't कम। यहाँ पे ही इस ऑटो व्यक्ति के लिए यूज हुआ है। ठीक है, लेकिन वो तुम्हारे बारे में चिंतित है। बट लेकिन ही इज़ वरिड अबाउट यू। ठीक है, ही इज़ वरिड, वरिड मतलब होता है चिंतित। ठीक है, तो ही इज़ वरिड अबाउट यू, वह तुम्हारे बारे में चिंतित है। ठीक है, कई बार आप बोलते हैं कि मैं उसके बारे में चिंतित हूँ। आई एम वरिड अबाउट हर, आई एम वरिड अबाउट हिम, आई एम वरिड अबाउट यू। ठीक है, तो इसी तरह इसने बोला कि वह तुम्हारे बारे में चिंतित है, तो ही इज़ वरिड अबाउट यू। ठीक है, अब देखिए, वो मेरे लिए खाना लाया करता था जब मैं छोटा था। ही यूज टू ब्रिंग मी फूड व्हेन आई वॉज स्मॉल। देखिए, यूज टू का यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में। देखिए एग्जाम्पल देखिए पहले हिंदी में। जब कोई भी आप भूतकाल की आदत, पास्ट की आदत दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। सच एज, वह पहले यहाँ आता था। ठीक है, ही यूज टू कम हेयर बिफोर। वह पहले धूम्रपान करता था। ही यूज टू स्मोक बिफोर। ठीक है, मैं जिम जाता था। आई यूज टू गो टू जिम। ठीक है, मैं खेलता था। आई यूज टू प्ले। ठीक है, वह पैसे उधार लेता था। ही यूज टू बोरो मनी। ठीक है, वह पेरिस में रहता था। ही यूज टू लिव इन पेरिस। ठीक है, वह झूठ बोलता था। ही यूज टू लाई। तो इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर में आप कोई भी काम करता था पास्ट में, उसके लिए आप यूज टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी क्रिया, आदत होती है उसके लिए। ठीक है, तो इसने बोला कि वह मेरे लिए खाना लाता था, तो ही यूज टू ब्रिंग मी फूड। ठीक है, व्हेन आई वॉज स्मॉल, जब मैं छोटा था। ठीक है, वो तुम ही थे जिसने मुझे भेड़िए से बचाया था, है ना? इट वॉज यू हु सेव्ड मी फ्रॉम द वुल्फ, वॉजंट इट? इट वॉज यू, वो तुम ही थे। यहाँ पे इट, जो भी आपने जो देखा आदमी, उसके लिए यूज हुआ है। इस मूवी में एक जानवर के किरदार में है। ठीक है, तो आपने पढ़ा हुआ कि जानवर के लिए इट का यूज़ करते हैं, बट जानवर के लिए आप ही और शी का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई जानवर का कोई पेट वगैरह, कोई डॉग वगैरह, कोई फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, तो आपको पता है कि ये फीमेल है, मेल है, तो आप ही शी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको पता नहीं लग रहा कि ये मेल है फीमेल है, तो आप इट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इट वॉज यू, वो तुम ही थे, हु सेव्ड मी फ्रॉम द वुल्फ, जिसने मुझे भेड़ी से बचाया था। वॉजंट इट, है ना? देखिए, क्वेश्चन टैग होता है, इसका मतलब होता है कि है ना, कंफर्म करते हैं। जैसे कि आज बहुत ठंड है ना, है ना? इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, इजंट इट? ठीक है, तो ये पास्ट का था सेंटेंस, इसने वॉजंट इट लगाया। ठीक है, आज बहुत ठंड है ना, है ना? ठीक है, इट इज़ मंडे टुडे, इजंट इट? आज सोमवार है ना, है ना? तो इस तरह बनता है सेंटेंस। ठीक है, और फिर तुम मुड़े और मुझ पर क्रॉसबो चलाया। ठीक है, एंड देन, फिर, यू टर्न्ड, तुम मुड़े, पास्ट का है, एंड फायर्ड क्रॉसबो एट मी। देखिए, क्रॉसबो एक धनुष की तरह होता है। बो मतलब वो धनुष, क्रॉसबो मतलब धनुष की तरह होता है। ठीक है, पर धनुष देखा होगा आपने, उसी तरह का कुछ छोटा सा एक होता है। ठीक है, तो तुम मुड़े एंड फायर क्रॉस एट मी, तुमने मुझ पर क्रॉसबो चलाया। तुम ऐसा क्यों करोगे? वाई वुड यू डू दैट? तुम ऐसा क्यों करोगे? वाई वुड यू डू दैट? तो इसमें कहने का मतलब है कि तुमने अभी तो मुझे भेड़ी से बचाया था,
लेकिन तुमने फिर वापस मुझ पर क्रॉसबो चलाया। ठीक है, तो लड़की बोल तुम ऐसा क्यों करोगे, वाई वुड यू डू डैट। तुमने पहले मुझे बचा लिया, अब तुम मुझ पर क्रॉसबो चला रहे हो। एंड देन यू टर्न एंड फायर क्रॉसबो एट मी, और तुम मुड़े और मुझ पर क्रॉसबो चलाया तुमने। तुम ऐसा क्यों करोगे, वाई वुड यू डू दैट। ठीक है, तुम चली जाओ, यू गो अवे। गो अवे मतलब होता है दूर हो जाओ, चले जाओ। ठीक है, तुम चले जाओ, यू गो अवे। आपने सुना होगा कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, मतलब मुझसे दूर हो जाओ, गो अवे फ्रॉम मी। ठीक है, तो यू गो अवे, तुम चली जाओ। अब देखिए बीस्ट क्या बोलता है। बीस्ट मतलब होता है जानवर, क्रूर व्यक्ति, BEAST। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे देखो, आई डोंट वॉन्ट यू टू सी मी। अब देखिए आई डोंट वॉन्ट यू, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे देखो। ठीक है, आई डोंट वांट यू, मैं तुमसे नहीं चाहता, क्या नहीं चाहता, टू सी मी, कि तुम मुझे देखो। ठीक है, और सेंटेंस देता हूँ आपको, जैसे कि मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ जाओ, आई डोंट वांट यू टू गो देयर। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे बात करो, आई डोंट वांट यू टू टॉक टू हिम। ठीक है, तो इस तरह से ने बोला कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे देखो, आई डोंट वांट यू, मैं तुमसे नहीं चाहता कि तुम मुझे देखो, आई डोंट वांट यू टू सी मी। गॉट इट। तुमने उन लोगों को क्यों मारा, वाई डिड यू किल दोज पीपल। देखिए पास्ट का सेंटेंस है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में है, कुछ आया नहीं। ठीक है, तुमने उन लोगों को क्यों मारा, वाई डिड यू किल दोज पीपल। ठीक है, तो वाई डिड यू किल दोज पीपल, दोज मतलब उन लोगों के लिए, पीपल मतलब लोग हो गया, तो वाई डिड यू किल दोज पीपल। गॉट इट। अब आंसर में क्या बोलता है, कौन से लोग, वॉट पीपल, कौन से लोग, मैंने किसी व्यक्ति को नहीं मारा है, आई हैव किल्ड नो पीपल। देख ली, है आ गया ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि है जैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आई हैव किल्ड, मैंने मारा है। देखिए इस लिटरली मैं निकालता हूँ, देखो आई हैव किल्ड, मैंने मारा है, नो पीपल मतलब कोई भी व्यक्ति को नहीं, या किसी को भी नहीं। ठीक है, तो आई हैव किल्ड नो पीपल, मैंने किसी को नहीं मारा है। ठीक है, इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं, आई हैवंट किल्ड एनी वन। ठीक है, आई हैवंट किल्ड एनी वन, मैंने किसी को नहीं मारा है। ठीक है, किसी ने उन्हें मार डाला, समवन किल्ड दैम। ठीक है, समवन मतलब कोई व्यक्ति। ठीक है, किल्ड मतलब मार डाला। ठीक है, किल मतलब मारा, पास्ट है। ठीक है, सेकंड फॉर्म हो गई किल्ड। दैम मतलब उनको या उन्हें। ठीक है, समवन किल्ड दैम, किसी ने उनको मार डाला या मार दिया या मारा। गॉट इट। ऑटो से पूछो, आस्क ऑटो। ऑटो ने कहा उसने उसको नहीं मारा, ऑटो सैड, ऑटो ने कहा। ही डिडेंट किल हिम, ही डिडेंट किल हिम, कि उसने उसको नहीं मारा। ठीक है, वह बहुत बीमार है इसलिए मैं यहाँ आई। लड़की बोलती है सर, ही इज़ वेरी इल। ठीक है, कौन बीमार है, ऑटो बीमार है। ठीक है, तो उसने बोला कि ही इज़ वेरी इल, इसने बोला कि ही इज़ वेरी इल, वह बहुत बीमार है। दैट्स वाई मतलब होता है इसलिए, दैट्स वाई मतलब होता है इसलिए। आई केम हेयर, केम मतलब आई। ठीक है, पास्ट टर्म, आई केम हेयर, मैं यहाँ आई। ठीक है, यह यहाँ क्या कर रही है, वॉट इज़ सी डूइंग हेयर। ठीक है, कंटिन्यूस सेंटेंस है, वॉट इज सी डूइंग हेयर। ठीक है, अब देखिए कई लोग कंफ्यूज होता है कि सी मतलब तो वह होता है, कई बार यह क्यों होता है। देखिए आप आप और आपकी बहन खड़े हैं। ठीक है, जब आप किसी का परिचय करवाते हैं आपकी बहन का, जैसे कि ये मेरी बहन है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप, शी इज़ माई सिस्टर। ठीक है, तो जब वो पास में होता है तो आप उसको यह बोलते हैं हिंदी में, बट इंग्लिश में आप सी का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसे अपनी माँ के हत्यारे की पुष्टि करने का अधिकार है ना। सी हैज़, देख लिए सी अब लड़की के लिए आया है इसे। ठीक है, तो सी हैज़ द राइट, राइट मतलब अधिकार, तो सी हैज़ द राइट, इसे अधिकार है, ये अधिकार रखती है, इसके पास अधिकार है, टू कन्फर्म, कन्फर्म मतलब होता है पुष्टि करना। ठीक है, कन्फर्म करते हैं आप कोई बात का, कोई चीज़ का।
ठीक है। द किलर, किलर मतलब हत्यारा है, ऑफ हर ओन मदर, इसकी खुद की माँ का, ठीक है, अपनी माँ का। तो क्या अर्थ निकला, इसे अपनी माँ के हत्यारे की पुष्टि करने का अधिकार है। सी हैज़ द राइट, इसे अधिकार है, टू कन्फर्म, पुष्टि करने का, द किलर ऑफ हर ओन मदर, अपनी खुद की माँ का। डजेंट सी मतलब, है ना, क्वेश्चन टैग लगा है, ठीक है ना, कन्फर्म करने के लिए, ठीक है। तो सी हैज़ द राइट टू कन्फर्म द किलर ऑफ हर ओन मदर, इसे अपनी माँ के हत्यारे की पुष्टि करने का अधिकार है ना, ठीक है। मैं तुमको चेतावनी देता हूँ, आई वॉर्न यू। वॉर्न मतलब होता है चेतावनी देना, आगाह करना, सचेत करना, ठीक है। आई वॉर्न यू, उसके पास हथियार है। इट हैज़ गोट ए वेपन, ठीक है, जैसे मेरे पास पेन है, आई हैव गोट अ पेन, ठीक है। यहाँ पे इट क्यों हुआ है, क्योंकि ये इसको जानवर मानते हैं, ठीक है, उसको इसलिए इट यूज कर रहे हैं अभी। तो इट हैज़ गोट ए वेपन, उसके पास हथियार है। एंड इट कुड, सीधा जोड़ो अब इट को कुड से, इट कुड किल यू, वह तुम्हें मार सकता है। विदाउट इविंग लीविंग हिज सेल, अपना तहखाना या अपनी कोठरी छोड़े बिना भी वह तुम्हें मार सकता है, ठीक है। सेल मतलब तहखाना, कोठरी, छोटा कमरा, ठीक है। आप में से बाकी लोगों को यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, देर इज़ नो नीड फॉर द रेस्ट ऑफ यू। रेस्ट ऑफ यू मतलब होता है आप में से बाकी लोग, ठीक है, आप में से बाकी, ठीक है। टू स्टे, स्टे मतलब रुकना, ठहरना। हेयर मतलब यहाँ पर। होल नाइट मतलब सारी रात, ठीक है। तो यहाँ पे सारी रात तो लिखा हुआ नहीं हिंदी में, ठीक है। तो आप ऐसे बोलिए, आप में से बाकी लोगों को यहाँ सारी रात रुकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देर इज़ नो नीड, ज़रूरत नहीं है, फॉर द रेस्ट ऑफ यू, आप में से जो बाकी है, टू स्टे हेयर होल नाइट, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्ट ऑफ यू मतलब आप में से जो बाकी हैं, जो मतलब यहाँ पे जो पहरेदारी कर रहे हैं, ये उनके लिए बोल रहा है, ठीक है। तो देर इज़ नो नीड फॉर द रेस्ट ऑफ यू टू स्टे हेयर ऑल नाइट। गॉट इट। मैंने उसको नहीं मारा, आई डिडेंट किल हर, ठीक है। पास्ट का सेंटेंस है, दिख गया हो, कोई है वगैरह है नहीं लास्ट में, ठीक है। नॉर्मली पहचान तो लास्ट में है दिख जाए तो प्रेजेंट का है, इसका सेंटेंस दिख जाता है आपको, ठीक है। तो आई डिडेंट किल हर, मैंने उसको नहीं मारा, ठीक है, पास्ट का है। मुझे पता है, मुझे तुम पर विश्वास है। आई नो आई बिलीव यू, आई नो आई बिलीव यू, ठीक है। अब क्या बोलती है, ओटो ने मुझे तुम्हारी सच्ची कहानी बता दी। ओटो टोल्ड मी, ठीक है, टोल्ड मी यानी बताना, ठीक है। जब कोई कहानी की बात आती है तो आप इसकी जगह सुनाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओटो ने तुम्हारी कहानी सुना दी या बता दी, ठीक है। तो ओटो टोल्ड मी योर रियल स्टोरी, रियल मतलब सच्ची कहानी, वास्तविक कहानी जो थी तुम्हारी बता दी, ठीक है। क्या असली कहानी, वॉट रियल स्टोरी, ठीक है। अभी बीच से बोलता है क्या असली कहानी, वॉट रियल स्टोरी, ठीक है। मुझे लगता है कि तुमको सच्चाई जाननी चाहिए। आई थिंक यू शुड नो द ट्रूथ, यू शुड नो द ट्रूथ। नो मतलब जानना, ठीक है। शुड मतलब कोई भी काम करना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब, तुम्हें जानना चाहिए, यू शुड गो। इसी तरह इसने बोला तुम्हें जानना चाहिए, यू शुड नो, क्या जानना चाहिए, द ट्रूथ मतलब सच्चाई, ठीक है। तो यू शुड नो द ट्रूथ। तुमको इस जेल की कोठरी में नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट, यू शुडंट बी मतलब होना या रहना, ठीक है। तो बी इन दिस जेल सेल मतलब जेल की कोठरी। तो यू शुडंट बी इन दिस जेल शेल, तुम्हें जेल की कोठरी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप कई बार बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी हेयर। गॉट इट। तुमको अगले राजा के रूप में प्रशंसित शाही महल में होना चाहिए। यू शुड बी मतलब होना, तो यू शुड बी तुम्हें होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, इन द रॉयल पैलेस, शाही महल में, ठीक है। एक्लेम्ड, एक्लेम्ड मतलब होता है, एक्लेम मतलब होता है प्रशंसा,
जय जयकार करना, वाई वाई करना, ठीक है, राजा की जय जयकार करते हैं, स्तुति करते हैं, स्वागत करते हैं, वाई वाई करते हैं ना, उसको एक्लेम बोलते हैं, ठीक है। तो एक्लेम मतलब जाता है प्रशंसित, ठीक है, जहाँ पे आपकी जो जय जयकार होती है तो आपको तो तुमको वहाँ होना चाहिए जहाँ पे तुम्हारी प्रशंसित हो, ठीक है। तो यू शुड बी इन द रॉयल पैलेस एक्लेम्ड एज द नेक्स्ट किंग, ठीक है, अगले राजा के रूप में प्रशंसित शाही महल में होना चाहिए, ठीक है। ये सच है, इट इज़ ट्रू। क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? डोंट यू बिलीव इट? ठीक है, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? कई बार आप बोलते क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? डोंट यू बिलीव इट? ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन और कौन विश्वास करेगा? आई बिलीव यू, ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, आई बिलीव यू, बट लेकिन हूँ एल्स मतलब होता है और कौन, विल बिलीव, और कौन विश्वास करेगा, ठीक है। जैसे कि और कौन जाएगा, हूँ एल्स विल गो, ठीक है। और कौन ठहरेगा, हूँ एल्स विल स्टे। तो एल्स का मतलब होता है और, मतलब जैसे कि, ठीक है ना, तो हूँ एल्स मतलब और कौन, ठीक है। यहाँ आओ, कम हेयर, करीब, क्लोजर, ठीक है, करीब, क्लोजर को आप बोलिए पास, ठीक है। अपना चेहरा सलाखों के बीच रखो, पुट योर फेस द बार्स, बार्स मतलब होता है सलाखें, ठीक है, जो ये लोहे की होती हैं सलाखें, ठीक है। तो पुट योर फेस द बार्स, अपना चेहरा सलाखों के बीच रखो या लाओ, ठीक है। अब बीस्ट क्या बोलता है, तुम क्या कर रही हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। लड़की बोलती है अपनी आंखें बंद करो, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, ठीक है, ये तो सिंपल है। तुमने मुझे चूमा, यू किस्ड मी, ठीक है, तुमने मुझे किस किया, यू किस्ड मी, ठीक है, पास्ट का है तो किस्ड हो गया, ठीक है। मैं जादू को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, आई वॉज ट्राइंग, पास्ट का सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस का है, ठीक है, रहाती रही थी, ठीक है। तो वो वर, ध्यान करिएगा, वो वर आ जाता है फिर, ठीक है। तो आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रही थी, क्या करने की, टू ब्रेक, ब्रेक मतलब तोड़ना, क्या तोड़ना, द स्पेल, स्पेल मतलब होता है जादू, ठीक है। तो आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रही थी, क्या करने की, टू ब्रेक, तोड़ने की कोशिश कर रही थी, क्या तोड़ने की, द स्पेल मतलब जादू, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही था, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा वीडियो से। तो एक लाइक और सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।